नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानमाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने महादेवी वर्मा का गिल्लू संस्मरण पढ़ा था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम गिल्लू संस्मरण से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, गिल्लू पाठ में सोनजूही क्या है? उत्तर है, पाठ में सोनजूही एक बेल का नाम है जो पीले रंग की होती है। दूसरा प्रश्न है, सोनजूही की लता में पीली कली को देखकर लेखिका को किसकी याद आ गई थी? उत्तर है, लेखिका को अनायास ही गिलहरी के बच्चे यानी गिल्लू की याद आ गई थी। अगला प्रश्न है, पाठ में काकभुसुंडी शब्द किसके लिए आया है? उत्तर है, कौवों के लिए। अगला प्रश्न है, लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी क्यों कहा है? उत्तर है, क्योंकि कौवे एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित पक्षी हैं। पांचवा प्रश्न है, कौवा कैसे समादरित होता है? उत्तर है, पितृपक्ष में हम अपने पितरों की तृप्ति के लिए जब कौवों को भोजन कराते हैं तब हम उन्हें अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूर स्थित प्रियजनों का संदेश हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है? उत्तर है, कौवे की कर्कश वाणी यानी कांव कांव के द्वारा। अगला प्रश्न है, गिल्लू संस्मरण में लेखिका सोनजूही की कली में किसे खोज रही थी? उत्तर है, लेखिका सोनजूही की कली में गिल्लू को खोज रही थी। आठवां प्रश्न है, लेखिका ने गिल्लू को किससे बचाया था? उत्तर है, कौवों से। नौवां प्रश्न, लेखिका को गिलहरी का बच्चा कहाँ मिला था? उत्तर है, गमले और दीवार की संधि के बीच पड़ा हुआ मिला था। 10वां प्रश्न है, लेखिका ने गिल्लू के घाव पर कौन सी दवा लगाई थी? उत्तर है, पेनिसिलिन का मरहम लगाया था। 11वां प्रश्न, महादेवी वर्मा ने गिल्लू के लिए झूला किससे बनाया था? उत्तर है, फूल रखने की हल्की डलिया में रुई बिछाकर तार से खिड़की पर लटका दिया था। 12वां प्रश्न है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? उत्तर है, गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर तेजी से उतरता था। उसका यह क्रम तब तक चलता रहता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठती नहीं थी। 13वां प्रश्न है, गिल्लू का प्रिय भोजन क्या था? उत्तर है, काजू। अगला प्रश्न है, लेखिका के कोले से लौटने पर गिल्लू क्या करता था? उत्तर है, गिल्लू जाली के द्वार से अंदर आकर महादेवी वर्मा के पैर से सिर पर और फिर सिर से पैर तक दौड़ लगाता था। अगला प्रश्न है, गिल्लू ने गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय खोजा? उत्तर है, गिल्लू सुराही पर लेट जाता था। अगला प्रश्न है, लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा था? उत्तर है, मोटर दुर्घटना में घायल होने के कारण लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा था। अगला प्रश्न है, महादेवी की अस्वस्थता में उनके बालों को होले होले कौन सहलाता रहता था? उत्तर है, गिल्लू। अगला प्रश्न है, परिचारिका किसे कहते हैं? उत्तर है, रोगी की देखभाल करने वाली सेविका को। 19वां प्रश्न है, गर्मियों की दोपहर में गिल्लू की क्या दिनचर्या होती थी? गिल्लू घर के बाहर नहीं जाता था और ना ही अपने झूले में बैठता था। वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेटा रहता था। इस तरह से वह लेखिका के पास भी रहता, गर्मी से भी बचा रहता था। अगला प्रश्न है, लेखिका को कैसे यह एहसास हुआ कि गिल्लू का अंत समीप आ गया है? उत्तर है, गिल्लू ने दिन भर कुछ नहीं खाया था और ना ही अपने घोंसले को छोड़कर कहीं बाहर गया था और गिल्लू की उम्र भी लगभग 2 वर्ष हो चुकी थी। इससे लेखिका को एहसास हुआ कि गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत समय आ गया है। अगला प्रश्न है, गिलहरी की उम्र कितनी होती है? 2 वर्ष। 22वां प्रश्न है, अपने अंत समय में झूले से उतरकर लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक जाना गिल्लू की किस भावना को प्रदर्शित करता है? उत्तर है, लेखिका के प्रति अपने अत्यधिक प्रेम को। अगला प्रश्न है, गिल्लू को समाधि कहाँ दी गई थी? उत्तर है, सोनजूही की लता की जड़ों में। अगला प्रश्न है, गिल्लू के नहीं रहने पर लेखिका ने क्या किया? उत्तर है,
गिल्लू के प्रिय झूले को उतार कर रख दिया और खिड़की की उस जाली को बंद कर दिया जिससे गिल्लू कमरे से बाहर जाया करता था। अगला प्रश्न है, लेखिका को कौन सा विश्वास संतोष देता था? उत्तर है, लेखिका को यह विश्वास था कि एक दिन गिल्लू सोनजूही के फूल के रूप में खिलकर उसे अवश्य चौंका देगा और यही विश्वास लेखिका को संतोष देता था। धन्यवाद दोस्तों। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।